हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये है ताज जिया कुटीर दार्जिलिंग। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। टी एस्टेट्स पे बनी हुई है। पूरा व्यू माउंटेन का है। वहाँ पे ज़्यादा कुछ घूमने का नहीं है। प्रॉपर दार्जिलिंग में ऑफ कोर्स बहुत कुछ है, लेकिन ये कुर्सियोंग से थोड़ा और आगे पड़ता है। तो आप वहाँ पे जाएं और प्रॉपर्टी इंजॉय करें। बहुत कुछ है प्रॉपर्टी में ही इंजॉय करने के लिए। हम लोग 2 नाइट्स के लिए रुके थे। प्रॉपर्टी में जाने के कुछ देर बाद एक सेशन हुआ, जो कि टी के ऊपर सेशन था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी पे उन्होंने हमें एक प्रेजेंटेशन दी और हमें डिफरेंट टाइप के टी टेस्ट कराए, जो कि बहुत अमेजिंग था। वो काफ़ी रिफ़्रेशिंग भी था क्योंकि हम थके हुए थे। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी का व्यू लिया। बहुत ही रिलैक्सिंग, सीरीन, फ्रेश, बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की धूप है और ठंड है। वहाँ पे आपको फॉग भी दिख रहा है। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बनाए हुए हैं और ये एक पाथवे है। पूरी प्रॉपर्टी काफ़ी बड़े लैंड पे बनी हुई है और आप आराम से मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं। ये मेरा बेटा कुछ तो मेरे लिए चाय लेके आया था उस टाइम, जो उसको शायद वो जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी थी। और ये हम टूर कर रहे हैं पूरी प्रॉपर्टी का। ये आप देखिए व्यू, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत अमेजिंग। थोड़ा मैंने जूम करके भी दिखाया है, शायद उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम था। प्लेजेंट मौसम था। ठंड भी थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। उसके बाद और हम आगे गए, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर की और हमने और सिट आउट्स एरिया देखे जहाँ से और व्यू पॉइंट्स हैं। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं इन सब में अलग अलग टाइप के रूम्स हैं और ये सेंटर वाला उनका मेन क्लब हाउस है। ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा चेस खेल रहे हैं। वाह, क्या बात है। और ये ड्रिंक्स ब्रेक आ गया है बीच में, ठीक है। सुना ना आपने, कितना मधुर था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम गए स्विमिंग पूल में और वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल था, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बाहर कितनी भी ठंड थी, लेकिन अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। गरम गरम पानी, बहुत मज़ा आया। मेरे बेटे को तो पानी बहुत पसंद है, तो उसने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हमें लग गई थी भूख और फिर हम लोग गए बूफे में। और ये मेरा फेवरेट सेक्शन होता है, जो है डिज़र्ट्स। मैं और कुछ भले ही नहीं देखूं या नहीं खाऊं, लेकिन डिज़र्ट्स पे सबसे पहले मेरी नज़र जाती है। उसके बाद काफ़ी अच्छा स्प्रेड था, बहुत सारे सैलड ऑप्शंस, सूप ऑप्शंस, मेन कोर्स में बहुत कुछ था, स्टार्टर्स में बहुत कुछ था। मैंने सबका वीडियो और फ़ोटो नहीं लिया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, तो कुछ ही फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपको यहाँ दिखेंगे खाने के। लेकिन बहुत ही अच्छी वैरायटी थी और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा यमी थी। उसके बाद ये है, एक्चुअली थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। ये हम लोग थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। दिन में हल्की हल्की धूप आई थी तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर इसके बाद हम लोग गए टी एस्टेट देखने के लिए। ये तो देख के ही आपको समझ आ रहा होगा, ये सारे टी गार्डन्स हैं और यहाँ पे हमने वॉक की, टी गार्डन के बारे में पता किया और फिर हम लोग गए प्ले एरिया में। ये प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। और जैसे ही मेरे बेटे की नज़र इस प्ले एरिया में पड़ी, तुरंत वो भाग के गया और उसने ये स्लाइड एंजॉय की काफ़ी देर तक।
और फिर स्लाइड एंजॉय करने के बाद उसने जो बाकी और थोड़े यहाँ पे वॉल क्लाइंबिंग टाइप का और कुछ सी सॉ वगैरह था, उस पर उसने एंजॉय किया। यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स डाली हैं रूम की, डिफरेंट सिट आउट एरिया की, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स की। आप वो एंजॉय कीजिए। और हाँ, एक बात, लाइफ एक ही मिली है, ये मत सोचिए कि ट्रैवल करने में खर्च होता है। आप जो घूमना चाहें विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ज़रूर घूमिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लग्जरी या प्रीमियम प्रॉपर्टी में ही रुकना है, वो हमारी चॉइस होती है कि हम कहाँ रुकना चाहें। तो आप कोई बजट ट्रैवल भी कर सकते हैं और उसके बाद भी आप इंडिया के काफ़ी सारे चीज़ें कवर कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेसेस कवर कर सकते हैं। और इंडिया ही क्यों, इंटरनेशनली भी आप बजट ट्रैवल कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली एंजॉय कीजिए। अगर आपको घूमना पसंद है तो आप बाहर निकल के तो देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।